जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एमपी टास्क फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओबीसी के, एससी के और एसटी के जो स्कॉलरशिप फॉर्म होते हैं, वो स्कॉलरशिप फॉर्म हमारे एमपी टास्क वेबसाइट से भरे जाते हैं, एमपी टास्क पोर्टल से भरे जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, यानी कि जब हमने नया-नया एडमिशन लिया हुआ होता है, जैसे कि 2024 सेशन चल रहा है, 2024 सेशन में अगर आपने एडमिशन लिया है और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी के हैं और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए और किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो एमपी टास्क पोर्टल पर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन करना ही सीखेंगे, ठीक है? इसके बाद में जो दूसरा काम करना होता है आपको, वो काम करना होता है फॉर्म सबमिट करने का, ठीक है? सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद में हमें फॉर्म सबमिट करना है। बात समझ में आ गई? यानी कि जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद फॉर्म सबमिट करना है, यानी कि 2 प्रोसेस करनी होती है। लेकिन जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में आ जाता है, जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में आ जाता है, उसे केवल और केवल रिन्यूअल करना होता है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मिला होता है, उससे केवल रिन्यूअल करना है, यानी कि केवल और केवल फॉर्म भरना है। लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करना है, उन्हें फॉर्म भी भरना है। यहाँ पर बात आती है कि जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रोफाइल पंजीयन कहते हैं या जिसे हम हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन भी कहते हैं। तो ओबीसी, एससी, एसटी के एमपी टास्क से ही फॉर्म भरे जाएँगे। एससी, एसटी के पहले एमपी टास्क से भरे जाते थे, लेकिन जो 2022 से क्या किया गया है, सन 2022 से अब ओबीसी के भी एमपी टास्क से ही फॉर्म भरे जाएँगे स्कॉलरशिप के, ठीक है? पहले एससी और एसटी के भरे जाते थे, लेकिन अब ओबीसी के भी 2022 से एमपी टास्क से ही भरे जाते हैं। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल पर आ जाना है, सबसे पहले फटाफट से एमपी टास्क सर्च कर लेना है, ठीक है? फर्स्ट नंबर पर ही लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है? इसके बाद हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएँगे। अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमें केवल एक चीज़ ढूँढनी है इसमें, कौन-सी चीज़ ढूँढनी है? अकाउंट नहीं है, नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण, हमें ये चीज़ ढूँढनी है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। आपको गूगल में कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का पेज है ना, वो हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है, इस तरह का एक पेज होता है। अब इस रजिस्ट्रेशन को हमें कई स्टेप में करना होगा, जैसे कि यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है? इतने सारे हमें स्टेप फ़ॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, इसके बाद हमें अपनी जाति की और समग्र आईडी आईडी की डिटेल देनी है, इसके बाद हमें इनकम सर्टिफ़िकेट की डिटेल सबमिट करनी है, इसके बाद हमें मूल निवासी घोषणा पत्र लगाना है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है? इसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने पास में लेकर रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है। जैसे कि मेरा नाम शुभम गुप्ता है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल दूँगा शुभम गुप्ता। अब इसके बाद में नाम हिंदी में भी मुझे डालना है, ठीक है? जैसे मेरा नाम शुभम गुप्ता है, तो मुझे हिंदी में भी नाम डालना पड़ेगा। तो हिंदी में नाम डालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मेरा नाम शुभम गुप्ता है, ठीक है? मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, मैंने अपना शुभम गुप्ता डाल दिया। अब मुझे हिंदी में करना है, तो हिंदी में करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल ट्रांसलेटर पर आना है। गूगल ट्रांसलेटर पर ट्रांसलेट करके आप कॉपी करोगे, आ जाएगा। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी जन्म दिनांक है, वो जन्म दिनांक आप अपनी डाल देना, ठीक है? यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस तरह से आपको अपनी जन्म दिनांक है, वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? जो भी आपकी जन्म दिनांक है। इसके बाद आपको अपने फादर्स का नाम डालना है, इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, इसके बाद में आपको अपनी डिटेल डालना है एड्रेस की, जो भी आपका एड्रेस होता है ना, वो एड्रेस आपको फिल कर देना है, ठीक है? जो भी आपका एड्रेस है इतने कॉलम में। इसके बाद में आपको अपनी क्षेत्र की डिटेल, क्या आप गाँव के निवासी हैं, क्या आप शहर के निवासी हैं, तो ये डिटेल फिल करनी है। अगर आप शहर के निवासी हैं, तो आपको शहर की डिटेल फिल करनी है, यानी आपको अपना जिला सिलेक्ट करना होगा, आपको अपनी लोकल बॉडी सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है? साथ ही आपको अपना वार्ड भी सिलेक्ट करना होगा, लेकिन अगर आप गाँव के निवासी हैं, तो अपनी गाँव की डिटेल जो भी पूछेगा वो आपको फिल कर देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको अपनी डिटेल है जो कि फिल कर लेनी है। देखिए मैं आपको डिटेल फिल करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वैवाहिक स्थिति जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति है, इसके बाद ईमेल एड्रेस। अब एक बात समझना, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, तो ईमेल एड्रेस को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है? ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप नहीं डालना, लेकिन आपको मोबाइल नंबर तो यहाँ पर डालना ही पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसके बाद में आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल देनी है।
ठीक है? क्या देनी है यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की डिटेल देनी है और जो जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना है, वो डिजिटल वाला लगाना है। जो डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं, जाति प्रमाण पत्र होते हैं, वो लगाना है जिनके नंबर RS 419 इस तरह से जो स्टार्ट होते हैं ना, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपको जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। तो जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है वो डाल देना है, RS 419 से स्टार्ट होता है, जो आपके पास जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर लिखा होगा, ठीक है? इसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र कब बनाए, कितनी तारीख को बनाए वो डालना है, ठीक है? देखिए, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, इस तरह का जाति प्रमाण पत्र होगा। जो उल्टे हाथ की तरफ देखोगे ना, तो आपको जाति प्रमाण पत्र का नंबर दिखेगा। जब आप सीधे हाथ की तरफ देखोगे, तो यहाँ पर कौन-सी तारीख को बनाए, वो तारीख आपको दिखाई देगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो यहाँ से अपनी तारीख सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, यहाँ पर स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं, यहाँ पर क्या करना है, येस करना है या नो करना है। ऑरपन का मतलब होता है अनाथ, क्या आप अनाथ हैं, तो आपको येस करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो ही करना है, ठीक है? इसके ये सब चीज़ें फिल करने के बाद में यहाँ पर सुरक्षित करें एवं आगे जाए वाले क्लिक ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? अब क्या होगा कि जो दूसरा स्टेप वो आ जाएगा हमारे सामने जाति एवं समग्र का, ठीक है? यहाँ पर हमने जो अभी जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर डाला था ना, जो डेट डाली थी, उसकी जो डिटेल्स है अब हमारे सामने आ चुकी है। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएगी, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है? आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है इस वाले ऑप्शंस पर, ठीक है? यहाँ से हमें क्या करना है, चेक मार्क कर देना है इस तरह से, ठीक है? और सुरक्षित करें एवं आगे जाए पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने एक नया स्टेप आ जाएगा, जिसमें हमें क्या करना है, हमें समग्र आईडी फिल करनी है। अब दोस्तों एक चीज़ है जो समझ लेना, हितग्राही की समग्र आईडी यानी कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट यानी कि खुद की, जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा है ना, उसकी यहाँ पर समग्र आईडी फिल करनी है। यहाँ पर परिवार की समग्र आईडी, यहाँ पर 9 नंबर की आईडी फिल फिल करनी है, जो कि स्टूडेंट की होती है। यहाँ पर 8 नंबर की आईडी फिल करनी है, जो कि परिवार की होती है, ठीक है? अब दोस्तों एक बात समझ लेना, अगर आपकी आईडी में अगर केवाईसी नहीं हुई है, समग्र केवाईसी नहीं हुई है, तो समग्र केवाईसी कर लेना, उसके बाद में ही फॉर्म भरेगा, ठीक है? अगर आपकी समग्र केवाईसी नहीं होगी, तो जब आप समग्र विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करोगे ना, तो आगे की डिटेल आपके सामने नहीं आएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इसलिए सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी करवानी पड़ेगी। जैसे ही हम अपनी आईडी फिल करते हैं, हमारे सामने जो डिटेल है वो आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारी सारी डिटेल है वो आ चुकी है। यानी कि समग्र आईडी की जो डिटेल होगी ना, वो आ जाएगी। परिवार की जो डिटेल होगी, वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है? अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सबसे नीचे आना है, चेक मार्क कर देना है और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारे सामने जो अगला स्टेप आएगा, वो आएगा आय प्रमाण पत्र का, ठीक है? कौन-सा आएगा? यानी कि दोस्तों अब हमें अपनी जो आय प्रमाण पत्र की जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी, ठीक है? और जो हमारा आय प्रमाण पत्र होता है वो कब तक मान्य होता है? वो हमारा 3 साल तक मान्य होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस आय प्रमाण पत्र में आपको कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कुछ भी डिटेल फिल नहीं करनी है, जो भी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है ना फॉर्म, यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है। क्यों फिल नहीं करनी है? क्योंकि आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मैं यानी कि क्या मैं परिवार की आय चलाता हूँ? नहीं चलाता ना, वो कौन चलाता है? पापा चलाते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नीचे आ जाना है, ठीक है? डायरेक्टली यहाँ पर नीचे आया ना, मेरे नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ग्राम में ये सभी चीज़ें कर देना है आपको, ठीक है? मेरा व्यवसाय यानी कि तो आपका थोड़ी ना है व्यवसाय, आप तो पढ़ रहे हैं, आप तो स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सबसे नीचे आना है, ठीक है? डायरेक्टली सबसे नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर आय फिल करनी है। अब यहाँ पर 1 लाख तक की जो आय है वो फिल कर लेना, ठीक है? अप टू 1 लाख जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद में आपको डिटेल फिल करनी है। कौन-सी डिटेल फिल करनी है? यहाँ पर आप किस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि आप किस स्थान पर रह रहे हैं, ठीक है? आप किस स्थान पर रहते हैं, आपका ग्राम हो सकता है, आपका कस्बा हो सकता है, आपका जिला हो सकता है। जहाँ पर भी रहते हैं, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद जमा करें पर क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे हम जमा करें पर क्लिक करेंगे, हम जो फॉर्म में जो फिल करेंगे, जो आय प्रमाण पत्र में जो हम डिटेल फिल करेंगे, वो आय प्रमाण पत्र एक तरह से हमारा बनकर आ जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर सुरक्षित करें, अब हम आगे बढ़े पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? अब जो हमारी अगली डिटेल आएगी, वो आएगी मूल निवासी की, ठीक है? मूल निवासी की डिटेल आएगी।
हमें अपनी मूल निवासी यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करनी है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? इन चीज़ों को ब्लैंक छोड़ देना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा केवल वही चीज़ें आपको फिल करनी है, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ पर जो 4 नंबर का पैरा लिखा है ना, जो 4 नंबर का पॉइंट है, जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने हाइलाइट कर दिया। ये 4 नंबर वाले पॉइंट में जो सबसे फर्स्ट नंबर के और सेकंड नंबर के जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट नंबर का या सेकंड नंबर, इस दोनों पॉइंट में से आप कोई सा भी पॉइंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप सेकंड वाला सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ पर सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में आप इस फॉर्म को जहाँ से भर रहे हैं वो फिल कर देना है, जो अभी मैंने आपको बताया ना, जो भी आपका ग्राम वगैरह होता है वो फिल करना है। इसके बाद में जमा करने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही जमा करने पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका ये फॉर्म है वो बनकर आ जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आय प्रमाण पत्र का फॉर्म बनकर आता है, वो इस तरह का मूल निवासी का भी बनकर आ जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको, सुरक्षित करें अब हम आगे जाएँ पर। अब जो अगला पॉइंट आएगा, वो आएगा हमारा प्रोफाइल समीक्षा, ठीक है? प्रोफाइल समीक्षा का क्या मतलब होता है? अभी तक हमने जो पर्सनल डिटेल फिल की है, जो जाति एवं समग्र की डिटेल फिल की, आय घोषणा पत्र की डिटेल फिल की एवं मूल निवासी की जो डिटेल फिल की है, वो सारी की सारी डिटेल अब हमें यहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि हमने जो भी डेटा अभी तक फिल किया है, वो सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो आप इस डेटा को एक बार चेक कर लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो डेटा फिल किया है उसमें कुछ मिस्टेक है, तो अभी वो डेटा एडिट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है? जिससे कि वापस जाए पर क्लिक करोगे तो आपका डेटा भी एडिट हो जाएगा, फिर बाद में एडिट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब सबसे लास्ट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, और पासवर्ड किस तरह का क्रिएट करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि मेरा नाम शुभम है, तो शुभम का मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एस कैपिटल लूँगा, बाकी के सारे स्मॉल ले लूँगा, ठीक है? इसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, जो कि हम जो जीमेल ऐड का जो @ होता है वो ले लेंगे, और न्यूमेरिकल नंबर लेने हैं 1 2 3 4, इस तरह का आपको एक पासवर्ड है जो कि क्रिएट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर भी वही पासवर्ड डालना है, यहाँ पर भी वही डालना है, ठीक है? और ऐसा पासवर्ड डालना है जो आप भूले ना। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक कर देना है, ठीक है? और इसके बाद सबमिट करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जो अगला स्टेप आएगा, हमारे सामने आएगा प्रिंट या पावती का जो ऑप्शंस है वो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर अब जो यूज़र आईडी है ना, इस यूज़र आईडी को अपने पास एक कॉपी में लिख कर रख लीजिए सबसे पहले तो, और साथ ही आपने जो पासवर्ड बनाया है, उस पासवर्ड को भी कॉपी में लिख कर रख लेना है, ठीक है? इसके बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी ई-केवाईसी करनी है। जैसा कि देख पा रहे हैं, लॉगिन उपरांत आधार ई-केवाईसी हमें करना है। उसके बाद ही हम अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएँगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हम इसके होम पेज पर आ जाएँगे। यहाँ पर हम हमारे पास जो यूज़र आईडी आई वो डाल देना, और जो हमने पासवर्ड बनाया है वो डाल देना। कैप्चा कोड जो दिख रहा है, वही कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना, तो हम लॉगिन हो जाएँगे। अब जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा हमारे पास में कि यू वुड लाइक टू अपडेट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना चाहते हैं, यस या नो? अगर चेंज करना है तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना। अब केवाईसी के हमारे पास 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो हम आधार से कर सकते हैं केवाईसी, और एक हम वर्चुअल आईडी से कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड से करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड जो दिख रहा है वही डाल देना। यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक कर देना, और इसके बाद वन टाइम पासवर्ड वाले ऑप्शंस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें फिल कर दी। अब हमारे पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है? और सबमिट कर देना है, ठीक है? जैसे हम सबमिट करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करना और इसका पूरा एक प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको, ठीक है? तो इस तरह से प्रिंट निकाल लेना है, या इसका पीडीएफ भी बना सकते हैं, और इसको प्रिंट निकालने के बाद में अपने पास संभाल कर रख लेना है, ठीक है? अब जो अगला काम करना है, वो अगला काम करना है हमें अपना फॉर्म भरने का, ठीक है? अब फॉर्म कैसे भरेगा, उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ पर मोटा-मोटा अंदाज़ बता देता हूँ आपको। फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी होम पेज पर आ जाना है, और जैसे ही हम आप होम पेज पर आते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शंस दिखता है पीएमएस का, ठीक है? कौन-सा, एक पीएमएस का एक ऑप्शंस दिखेगा आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं, इस पीएमएस वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप पीएमएस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन अप्लाई, इस एप्लीकेशन अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप अपना जो है फॉर्म भर पाएँगे।
लेकिन फॉर्म भरने के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज का ये वीडियो था केवल रजिस्ट्रेशन के बारे में था कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।